हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या वो जो तैयारी है वो स्पेसिफिकली हर एक एग्जाम के लिए सेम होती है या एग्जाम के हिसाब से वो आपकी तैयारी अलग अलग होते हैं? अगर आप बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, मास्टर फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या एमडी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको अपनी तैयारी को चेंज करते रहना चाहिए। चलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी ही बात कर लूं। जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, हमने तैयारी लगभग कितनी भी कर ली हो, पर लास्ट मोमेंट में तैयारी दोबारा करनी ही पड़ती थी। अगर हम बस से जा रहे हैं, अगर हम किसी ऑटो से जा रहे हैं, तो हम भी उस समय बुक को निकाल करके या अपने नोट्स को जिसको हमने बनाया हुआ है इसको निकाल करके लास्ट मोमेंट में तैयारी करते थे। लेकिन एक सवाल यहीं से जुड़ा हुआ है कि अगर आप लास्ट मोमेंट में तैयारी करना चाहते हैं या केवल उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुपरफिशियली रिवाइज करना चाहते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है या जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो क्या उसके लिए आप मोटी मोटी किताबों को वापस से शुरू से लास्ट तक रिवाइज कर सकते हैं? शायद ये जवाब आपका होगा ना, और ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम उस केस से निपटने के लिए नोट्स बना के रखते हैं, पर नोट्स में भी हर चीजें इंक्लूड हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्लूड नहीं हो पाती हैं। ऐसे केस में हमको एक ऐसे बुक की जरूरत पड़ती है जो आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समराइज वे में सिंपलेस्ट तरीके से आपको एक बार फ्लैशबैक करवा दे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी लास्ट मोमेंट में अच्छी हो सके। आज के इस बुक रिव्यू की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक और अच्छे फार्माकोलॉजी बुक के बारे में, और ये जो फार्माकोलॉजी की बुक है इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो देखिए, इट इज अ फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट। ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल ग्रेजुएट, लेकिन ये केवल मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो फार्माकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, डिग्री इन फार्मेसी हो, मास्टर फार्मेसी हो, नर्सिंग के स्टूडेंट हो, बीएमएस के हो या बीएचएमएस के हो, या कोई और अदर अननोन डिसिप्लिन जिसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उनके सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बुक के बारे में। इस बुक की खास बात क्या है? जैसे मैंने बताया, ये बुक कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक के रूप से आप यूज करें उससे अच्छा है कि इस बुक को आप एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करिएगा। इससे कुछ हाइलाइट्स हैं और कुछ थोड़े से कमियां भी मुझे नजर आई हैं, तो दोनों को मैं टैली करूंगा। हालांकि कमियां बहुत सुपरफिशियली हैं, बट मेनली एडवांटेज आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट मोमेंट रिवीजन की, तो ये बुक आपकी चॉइस में से पहली चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट दिखाए गए हैं और जिसको मैं आपको डेमो भी करूंगा इस बुक मार्क की मदद से, वो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से हैं। इनमें अपडेट वर्जन है, जैसे 4th एडिशन, तो इसमें काफी सारी चीजों को अपडेट किया गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इनके जो डिवीजन है उनके हिसाब से भी अपडेट किया गया है। प्लस अगर आप लास्ट मोमेंट में तैयारी करना चाहते हैं तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उस पैराग्राफ में से या उस टॉपिक में से, उस चैप्टर में से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको एक अलग से टेबुलर फॉर्म में हाईलाइट किया गया है, और इसमें भी काफी सारे टेबल और एकदम सिंपलेस्ट से रे डायग्राम को भी यूज किया गया है। इसमें जैसा मैंने कहा, एक छोटी सी मुझे लगी वो कमी ये है कि जो डायग्राम्स में यूज किए गए हैं वो कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर थोड़े से इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट को एटलीस्ट बॉर्डर देकर के रेड कलर या किसी भी कलर से हाईलाइट कर देते तो वो थोड़ा सा और ज्यादा मेमोराइज हो सकता था। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ, साइकोलॉजी में भी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। कोई चीज अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीजें याद हो जाती हैं। अगर किसी चीज को हम देखते और सुनते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो अगर कोई चीज कलरफुल है तो वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन के साइड्स पे, लोब्स पे, तो वो मुझे ज्यादा याद हो जाती है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसको देख करके आपको ये बुक पसंद आ जाएगी। ये बुक कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही इसको प्रमोट करने के लिए हमें कोई पैसे मिले हैं और ना कोई चार्ज करते हैं। ये केवल आपके लिए है, ताकि आपको ऐसे बुक्स की जानकारी मिलती रहे जो आपके लिए या आपकी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। हमेशा हर एक व्यक्ति को अपने सेमेस्टर में कुछ ना बुक परचेस करके रखने चाहिए। लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड होना पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए आपका रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूं कि ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इट इज अ 4th एडिशन, रिवाइज्ड एज वेल एज अपडेटेड एडिशन ऑफ फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट। तो सबसे पहले इसके इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेक्स को दो तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक तो पूरा जो ब्रीफ कंटेंट है वो दिया हुआ है, और साथ में इसके बाद जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आपके कंटेंट हैं वो यहां पे रखा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप वहां से देख पाएंगे। फिर भी अगर ये चीजें आपको क्लियरली नहीं दिख पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको एक इसका जो इंडेक्स है उसके बारे में एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूं। चलिए देख लेते हैं ब्रीफ कंटेंट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें आपको कौन कौन से यूनिट कवर होंगे, इसलिए सबसे पहला सेक्शन है हमारा ब्रीफ कंटेंट। जनरल फार्माकोलॉजी इसमें कंक्लूड की गई है। ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ड्रग अफेक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर फंक्शन आपको मिलेंगे। रीनल फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, ड्रग अफेक्टिंग कोएगुलेशन एंड ब्लड फॉर्मेशन, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस,
कीमोथेरेपी एंड अदर मिसलेनियस ड्रग आपको यहाँ से मिलेंगे। ये तो हो गए मेन यूनिट के नाम। अब हर एक यूनिट के अंदर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका क्या बायोफर्गेशन है, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फार्माकोलॉजी का। तो इसके अंदर मिलेंगे आपको इंट्रोडक्शन, इसमें आप देखेंगे डेफिनेशन एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग। इसके बाद है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखने को मिलेगा, फार्माकोडायनेमिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन मिलेंगे, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ऐड की गई है, फार्मेको इकोनॉमिक्स भी नया टॉपिक ऐड किया गया है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट आपको यहाँ पे जानना होगा अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो, बाकी के लिए तो यूजफुल है ही है। साथ में सेकंड यूनिट के अंदर देखिए ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी, इसके अंतर्गत हमको देखना होगा इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक एजेंट, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम कोलिनोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, इसके बाद है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एडिनर्जिक एगोनिस्ट दैट इज सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, जो इनके मेन सब टाइप हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार ये काम आएंगे। इसके बाद तीसरा यूनिट स्टार्ट होता है ड्रग अफेक्टिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। इसके अंतर्गत हमको देखना होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है आपका CVS। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बाद एंटी एंजाइनल ड्रग, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या इसी को आप CHF बोल सकते हैं या इसी को आप CEF बोल सकते हैं, यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके बाद आपका है एंटी एरिथमिक ड्रग, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर। नेक्स्ट यूनिट है आपका रीनल फार्माकोलॉजी, इसमें हम डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक के बारे में स्टडी करेंगे। 5वें यूनिट में मिलेगा आपको ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर के टॉपिक कुछ इस तरीके से हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, अल्कोहल, इसके अंतर्गत एथेनॉल और मेथनॉल के बारे में पढ़ना है, विच इज बेसिकली हैबिचुअल ड्रग कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद अगला है इसी टॉपिक के अंदर वह एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक, ऑपोइड एनाल्जेसिक, एंटी पार्किंसन ड्रग, ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, आपका कॉग्निटिव इनहेंसर जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोपिक, क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर इसके बारे में से, सीएनएस स्टिमुलेंट, साइकोफार्माकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद अगला यूनिट है हमारा यूनिट 6, इसके अंदर डिस्कस करेंगे ऑटोकॉइड्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काम करने वाले ड्रग के बारे में। बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है, हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिन्स, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जिसे हम शॉर्ट में 5-HT बोलते हैं, इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन PG एंड ल्यूकोट्रिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इकोसोनाइड्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAID कैटेगरी के ड्रग, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रोमेटिक आर्थराइटिस, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब हमको पढ़ना होगा और अस्थमा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला यूनिट है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग, या इसे हम लोग बोल सकते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन GIT। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एमेटिक एंड एंटीमेटिक के बारे में, एंटी डायरियल एजेंट के बारे में, फार्माकोथेरेपी ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज IBD के बारे में पढ़ेंगे, लैक्सेटिव इसका जो और सब क्लास है, परगेटिव कैथारेटिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज GRD, इसके हम लोग बारे में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे सेकंड चैनल पे। इसके बाद अगला यूनिट है हमारा ड्रग अफेक्टिंग कोएगुलेशन एंड ब्लड फॉर्मेशन, इसके अंदर हमको पढ़ना होगा ड्रग अफेक्टिंग कोएगुलेशन एंड ब्लीडिंग, हेमेटोनिक्स एंड हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला यूनिट हमारा एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखना होगा, हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेक्स हार्मोन है उनका जो एंटागोनिस्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस करना होगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे इंसुलिन एंड ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट जिसे हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं वो इसमें इंक्लूड किया गया है, एजेंट अफेक्टिंग कैल्शियम बैलेंस भी इंक्लूड किया गया है, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस के अंदर आप पढ़ेंगे यूट्राइन स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कीमोथेरेपी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे आपके डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक सल्फोनामाइड, क्विनोलोन्स, एनफ्लोरोक्विनोलोन्स, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेंस, मोनोबैक्टम, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलिड, मिसलेनियस एंटीबैक्टीरियल एजेंट मिल जाएंगे, यूरिनरी एंटीसेप्टिक मिल जाएगा जो कि थोड़ा सा अलग है आपके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए ड्रग यूज होते हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, एंटी ट्यूबरकुलोइड ड्रग TB के बारे में ड्रग मिल जाएगा, एंटी लेप्रोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी एमेबिक, एंथेलमेंटिक और एंटी कैंसर ड्रग। हमने सबके ऑनलाइन
MCQs हमारे मेंबर्स के लिए डाल रखे हैं ऑनलाइन, तो अगर आप भी चाहते हैं सबका MCQs अटेंड करना तो हमारा मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगला और लास्ट यूनिट है हमारा मिसलेनियस ड्रग। इसके अंतर्गत है आपका किलेटिंग एजेंट जो कि पॉइजन को रोकने में मदद करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इम्यूनोस्टिमुलेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, वैक्सीन एंड एंटीसेरा, ड्रग यूज इन कॉमन स्किन डिसऑर्डर, ड्रग यूज इन स्कैबिस एंड पेडिकुलोसिस। इसके बाद मिलेगा आपको टॉपिकल ड्रग्स यूज इन कॉमन डिजीज लाइक आईज, नोज, ईयर, ENT इसको हम लोग बोल सकते हैं, एंजाइम्स इन थेरेपी, ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, ड्रग डोजेस फॉर्म, और फाइनली आपको मिलेगा कैलकुलेशन ऑफ डोजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग। तो ये रहा हमारा इंडेक्स। चलिए मूव करते हैं हमारे मेन सेक्शन पे, जहां पे हम देखेंगे इसके कुछ हाईलाइट। तो आपने इसके जो ब्रीफ और डिटेल कंटेंट है इंडेक्स से वो देख लिया। इनमें से मैक्सिमम टॉपिक आपके डिप्लोमा, बी फार्मेसी और मास्टर फार्मेसी, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, MBBS के लिए, MD की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ फिक्स बैठता है। तो यहां से इसके प्रिपरेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी बुक है जिसे आप लास्ट मोमेंट में भी प्रीफर कर सकते हैं। बड़ी बुक को हम जनरली लास्ट मोमेंट में प्रीफर नहीं कर सकते। आपको सेमेस्टर की जब शुरुआत हो रही होती है तब आप इसको प्रीफर करते हो, चलता है, लेकिन लास्ट मोमेंट के लिए ये बुक मेरा रिकमेंडेशन आपके साथ रहेगा। देखिए, सबसे पहला जो बुक मार्क मैंने यहां पे लगाया हुआ है वो इसलिए है क्योंकि यहां पे जनरल फार्माकोलॉजी में कुछ नई चीजों को ऐड किया गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ बुक को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा डिटेल से उनकी डेफिनेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। जबकि यहां पे इन्होंने जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कि आपके फार्मेसी स्टूडेंट्स के वाइवा के क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो गया PCI का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके रीजनिंग, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो भी टर्म्स यूज किए जाने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, उनको ब्रीफली डिफाइन किया गया, लाइक फार्माकोलॉजी, ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्मेसी, थेराप्यूटिक, केमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए फेवरेट है। इसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिशन से लेकर के उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, फ्लो चार्ट में डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और जो उनके की हाईलाइट हैं उनको 1-to-1 के फॉर्म में सीधे सीधे दिया गया है। जब ये 1-to-1 के फॉर्म में होता है, ना कि पैराग्राफ के फॉर्म में, तो इसको याद करना और काफी देर तक अपनी मेमोरी में स्टोर करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ में आपको 1-to-1 के फॉर्म में नहीं मिलता। आपको पैराग्राफ में चीजों को समझना पड़ता है, साथ में याद रखने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। जब कभी भी 1-to-1 के फॉर्म में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में होते हैं, तो वो जल्दी हमारे ब्रेन के लिए रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा डायग्राम बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए थोड़े से अट्रैक्टिव यहाँ पे कम नजर आते हैं। यहाँ जो ट्रांसडर्मल पैचेस यूज किया गया है, अगर इनकी जगह हम थोड़ा सा कलरफुल यूज कर सकते थे तो वो लेयर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को हम डिस्कस करके चलते हैं। इसके बाद जो अगला हाईलाइट है बुक मार्क में, वो है इनका द सेक्शन, जिसमें आप देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को टेबल फॉर्म में दिया गया है। हालांकि इसको पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन किया गया है, तो अगर लास्ट मोमेंट में आपके पास इतना समय नहीं है कि पैराग्राफ पे पढ़ सके, तो केवल इन्हीं पॉइंट्स को, जो कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन्हीं को अगर आप देखेंगे तो आपका जो पूरा याद किया हुआ, आपका जो पूरा समझा हुआ कॉन्सेप्ट है, वापस से फ्लैशबैक हो जाएगा। क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमको हर वो पॉइंट्स याद रहे, ये जरूरी नहीं है जो हमने याद किया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, ये आपने 1-to-1 के फॉर्म में 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो इन पॉइंट्स को देख करके आपको पुराने पॉइंट्स याद हो जाएंगे और आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उन्होंने टेबल के फॉर्म में अलग दिया हुआ है। फ्लो चार्ट जहां जहां जरूरत है वहां भी एक्सप्लेन किया है, ना केवल आपके क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए, बल्कि जो आपके प्रोसेस है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के प्रोसेस है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो उसको यहां पे देखिए एक सीक्वेंस वाइज, एक प्रकार से बोलना चाहिए कि एग्जैक्टली देयर फॉलोइंग ऑर्डर्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ड्रग लेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा, एंटरिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, आपके मेनली सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद बाइंड करेगा प्लाज्मा के प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो इस तरीके से इनका क्या होगा, किस तरीके से मूवमेंट होगा ड्रग में कंपाउंडमेंट के, वो आपको यहां पे दिखाया गया है। प्लस जो आपके जीपैट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीपैट एग्जाम आपके मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के लिए यूजफुल होता है। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो टू द पॉइंट पूछी गई हैं पहले भी और पूछी जाती हैं, उनको भी एक साथ एक जगह रखा गया है। जैसे अगर आप यहां पर देख लीजिए फेज रिएक्शन, कई तरह के फेज रिएक्शन होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग है। इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे एग्जाम में भी और वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो फेज 1 रिएक्शन को बेसिकली क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से कंसेक्यूटिव उसके एग्जाम्पल हैं और क्या उसके इंटरेक्शन है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे फेज 1 की अगर आप
बात करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और आपका डीसाइक्लाइजेशन है। तो उसके अंदर के क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग अप द रिंग स्ट्रक्चर, डीसाइक्लाइजेशन, उसके कौन कौन से रिस्पेक्टिव एग्जांपल है जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये बहुत कम बुक में आपको मिलेगा। इस तरीके से आप यहां भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये आपको पूरा हाईलाइट करेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल थ्योरी बट कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट फॉर एमडी ऑल्सो। इसके बाद जो अगला बुक मार्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने बुक मार्क छांटे हैं जो आपको दिखाने हैं, क्योंकि सबको दिखाना तो पॉसिबल होगा नहीं। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है, कैसे आपके जो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग प्रोफाइल होते हैं, जो कैसे ट्रांसमेम्ब्रेन से मूव करते हैं, वो पूरा एकदम से डिटेल में समझाया गया है 1:1 के फॉर्म में। पहले तो आपके एगोनिस्ट रिसेप्टर पर बाइंड होगा, कपलिंग होगी जी प्रोटीन के साथ, जो पाथवेज होते हैं ना, डीएजी पाथवे, डाइएसाइलग्लिसाइल पाथवे, तो ये हमारे ट्राइसाइक्लिक पाथवे, उस पाथवे को सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। ये उसका कंटिन्यू वर्जन है। साथ में नीचे भी उसका टेबुलेशन दिया गया है कि जो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर हैं वो कैसे होते हैं, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन क्या होता है, रिसेप्टर अप रेगुलेशन क्या होता है, इनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जो पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी यहाँ इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए, जब कभी भी बात आती है बुक की तो हमको ऐसे बुक को चूज करना पड़ता है जो कि आपके पर्पस को सॉल्व कर सके, कि आप किस हिसाब से तैयारी करना चाह रहे हैं। तो ये एक छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट तरीके से शॉर्टलिस्ट किया गया है लास्ट मोमेंट के हिसाब से भी। और अगर आप थ्योरी के लिए इसको पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो इससे अच्छी कोई दूसरी बुक होने की संभावना कम ही होती है, क्योंकि तो सब कुछ दिया गया है इसमें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके जितने भी आपके रिसेप्टर हैं, कौन से पर्टिकुलर पार्ट पे काम करते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, सिंपैथिक सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होता है, पैरासिम्पैथेटिक का क्या रिस्पॉन्स होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कैसी होती है, इनको भी इन्होंने डायग्राम की सहायता से समझाया है। बट यहाँ भी मुझे थोड़ा सा कलर डायग्राम की कमी खल रही है, कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एटलीस्ट कलर डायग्राम ना हो सकता तो कोई बात नहीं, जो वर्ड्स हैं, जो आपके एक्सप्रेशन है, डिनोशन है, नोमेनक्लेचर है, इनको अगर कलरफुल में कर देते थोड़ा सा वो इंपैक्ट ज्यादा पड़ता। एटलीस्ट ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनके रिलीज को अगर थोड़ा सा अपन कलर कर देते तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट यहाँ पे आ सकता था मेमोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट कम सजेशन है कि अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम को कलर वर्जन में डाल सके। इसके बाद आते हैं अगले बुकमार्क के हाईलाइट पे। तो ये है आपका फ्लो चार्ट, दैट इज फार्माकोथेरेपी फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी हार्ट स्पेसिफिक ड्रग की, तो उनका फ्लो चार्ट जानना बहुत जरूरी है, कि वो पर्टिकुलर कौन से पार्ट ऑफ हार्ट में काम कर रहा है, कौन से पर्टिकुलर पार्ट की जो डिसेबिलिटी है उसको वापस से रिक्योर कर रहा है। तो ये भी आप डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा से रहा है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, कि मैं डायग्राम और फ्लो चार्ट और टेबल पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, ऑफलाइन भी एज वेल एज ऑनलाइन भी। तो ऐसी बुक जो इन पैरामीटर को पूरा करती है वो आपके लिए हमेशा रिकमेंडेबल रहेगी। यहाँ पे देखिए, समरी ऑफ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करने वाले ड्रग हैं, बिकॉज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, चाहे आपके सेमेस्टर हो, चाहे आपके कॉम्पिटिशन हो, चाहे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, एमबीबीएस, एमडी या फिर कोई अदर नर्सिंग टाइप के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और आजकल जो स्पेशलाइजेशन भी हो रहे हैं वो आपके स्पेसिफिकली इसी डिवीजन पे हो रहे हैं। जो सर्जरी की और बच्चे मूव करते हैं वो कार्डियो सर्जरी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूरो सर्जरी, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। बट इनमें से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो जो भी ड्रग हम यूज करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जितने प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, सीएचएफ, उन सब के ऊपर जो ड्रग काम करते हैं वो है, उनका एक्शन क्या है वो भी समराइज वे में है, उनके कौन से स्पेसिफिक यूज हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो भी दिए गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका एडवर्स इफेक्ट क्या दिया गया है वो भी आपको यहां पे एक बार में मिल जाएगा। अगर हम इसे पढ़ना चाहें दूसरे बुक की तुलना में, तो आपको हर एक ड्रग के पीछे उसके नीचे दिया गया रहता है इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके यूज क्या है, वो हमको देखना पड़ता है। लेकिन हर एक को पलट पाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, हर जगह याद नहीं हो पाता है, तो फिर इसको आपको अपने नोट्स बना के टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे खुद से इन्होंने टेबल के फॉर्म में कंप्लीट कर दिया है। तो इसकी जेरॉक्स कॉपी रख करके आप अपने बस में, आपने जहां भी ट्रैवल कर रहे हैं वहां भी इसको याद कर सकते हैं, अपने बेड के बगल में रख के भी याद कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक आपके लिए टिप्स होगा अगर आप इसको याद करते हैं। यहां भी देखिए कई चीजों को एक्सप्लेन किया गया है टेबल के फॉर्म में। स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया, जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी होते हैं क्वेश्चंस के स्टेज याद करना, कौन से स्टेज को एनेस्थेसिया स्टेज बोला जाता है, आपके जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है वो कब होते हैं, कौन कौन सिस्टम में डिलीरियम पहुंचता है, कौन सा में एनाल्जेसिक इफेक्ट पड़ता है, कौन सा में लॉस ऑफ कॉन्शियस होता है, कौन सा नहीं होता, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सा वोलेटाइल इन नेचर है, कौन सा सुपरफिशियल है, कौन से डीपर टिश्यूज पे काम करते हैं, सारे एक चीज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में बेसिकली क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होते हैं और स्टेज 4 में क्या होते हैं, उसके बाद फिर साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो वो हर एक को पॉइंट वाइज यहाँ पे समराइज किया गया है। इंडिविजुअल प्रोफाइल की
के बारे में बात करेंगे, कंपेरेटिव स्टडीज की बात करेंगे, तो जितने भी अवेलेबल है हमारे एसिटिक वगैरह हैं, इनका कंपेरेटिव दिया गया। जैसे एग्जांपल की बात यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ईथर का, हेलोथेन का और आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिटिक के एग्जांपल हैं। इन तीनों में क्या कंपेरेटिवली फीचर्स है, ये भी आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ों को शॉर्ट में कैसे समझा जाए, कैसे मेमोराइज किया जाए, उसके लिए आपको ये चीज़ें मिलेंगी। हर एक पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ सिलेक्टेड को ही क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ भी देखिए कई इंपॉर्टेंट टेबल बनाए गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यूज ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ऑपियोइड्स। ये एक एनाल्जेसिक का इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले कैटेगरी का है। तो इसके क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या एक्शन है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑपियोइड का एक्शन क्या है, यूज क्या है, उसका जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, तो यूज तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ उसके जो एडवर्स इफेक्ट है या अनवांटेड इफेक्ट बोल लीजिए, सब कुछ इसमें आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि आपके जीपैड वाले एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले एग्जाम में यूज तो बहुत कम पूछते हैं। यूज तो सबको पता होता है कि ये ड्रग है, इस कैटेगरी का है, तो इसका यूज ये होगा, वो इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्योंकि ये डेंजरस हो सकते हैं। जब कभी भी आप क्लिनिकल ट्रायल को पढ़ेंगे तो आपको पता ही है कि पहली प्रायोरिटी हमारी होती है सेफ्टी, फिर बाद में अपन आते हैं इफिकेसी के ऊपर। सो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, अनवांटेड इफेक्ट क्या क्या है, वो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, कैटेगरी वाइज एज वेल एज इंडिविजुअल ड्रग की प्रोफाइल के हिसाब से भी। आगे बढ़ते हैं अगले बुक मार्क पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन विद देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब कीमोथेरेपी की बात करना आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फिलहाल इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोई दूसरा क्लासेस शायद ना हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन के क्या क्या टाइप हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, क्या क्या इसके हैं, इसके रूट ऑफ एडमिशन क्या क्या होते हैं। हाँ, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रूट को आप किस रूट से, कौन से ड्रग को किस रूट से आप दे सकते हो और किस रूट से तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ स्पेसिफिक सब्सेप्टेबल रेजिस्टेंस क्या है, कौन से स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया इसके लिए रेजिस्टेंस हो चुके हैं, वो भी दिया गया है। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम और उसके यूज क्या क्या है, क्या वो नैरो स्पेक्ट्रम का है, क्या वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है, क्या वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का है, वो आपको यहाँ टेबुलर के फॉर्म में मिल जाएगी। जिस चीज को हम याद करने के लिए, पढ़ने के लिए लंबे लंबे पैराग्राफ पे डिपेंड होते हैं ना, वो हर एक प्रॉब्लम आपकी इस बुक से सॉल्व हो जाएगी। यहां पे देख लीजिए मिसलेनियस एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, उनका स्पेसिफिक फीचर्स डिटेल टेबुलर के फॉर्म में। यहां भी आप देखेंगे ड्रग विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो भी आपको एक साथ टेबल में मिल जा रहा है। इसका जो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव के लिए है, ग्राम नेगेटिव के लिए है, कोकी के लिए, किसके लिए, वो आपको मिल जाएगा। आपकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या होती है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, एलिमिनेशन किस रूट से होगा, ये आप देख सकते हैं। इसका यूज हम किस किस केस में कर सकते हैं और इससे कौन कौन से आपको एडवर्स इफेक्ट मिल सकते हैं देखने को, वो भी एकदम से सिंपलेस्ट तरीके से टेबल के फॉर्म में कंसाइज वे में आपको दिखाया गया है। मैक्सिमम फोकस इस बुक में की गई है कि उन चीजों को हाईलाइट करें जो कि आपके बेसिक्स को शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए यूजफुल हो, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। एक लास्ट टेबल और दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, जो डाइटिशियंस हैं, जो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो इसमें आप देखिए फैट सोल्युबल विटामिन क्या क्या होते हैं, ADE के जो हमने पढ़ा हुआ है और बाकी सब वाटर सोल्युबल है, तो उनके क्या क्या नेचर हैं। जो विटामिन है अलग अलग टाइप का, उनका सोर्स क्या है। सबसे पहले तो विटामिन, उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसके सोर्स क्या है, इसके बाद डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में जितने भी एंटीबायोटिक्स आप देख रहे हैं उसमें ये चीजें मेंशन की गई हैं और कुछ को अपडेट भी किया जा रहा है कि उनके रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोज कितनी होनी चाहिए। फिर आप उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। अगर सपोज किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या सिम्टम नजर आएगा, किसी को विटामिन ई और डी के सिम्टम्स नजर आएंगे अगर उनकी कमी है तो वो सिम्टम्स क्या है वो भी आपको दिखेंगे। और इस जो आपका विटामिन है इनका यूज हम किस पर्टिकुलर को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक सिंपलेस्ट, बहुत ही यूजर फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बुक है फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट। मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूं आपकी लाइब्रेरी के लिए, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, चाहे आप डिग्री के हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, चाहे MBBS के स्टूडेंट हो या किसी भी मेडिकल स्टूडेंट्स क्यों ना हो, जहां पे आपका फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी काम आएगा। इसको अगर आप अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आपका शौक है बुक को रखना, तो ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है फ्रॉम सॉल्यूशन फार्मेसी, क्योंकि इसे अब मैं पर्सनली यूज़ करना स्टार्ट कर चुका हूँ। खास करके ऐसे मोमेंट के लिए जब मुझे लास्ट मोमेंट में तैयारी करनी होती है, क्लास में शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, तब ये एक बुक होती है जिसे मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। सो फ्रेंड, इसके लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस बुक को आपको दिखाने के लिए हमें ना ही पब्लिशर से, ना ही किसी और से कोई पैसे मिले हैं और ना हम इसके कोई चार्ज करते हैं। दिस इज कंप्लीटली आपके लिए बनाया गया वीडियो है ताकि आपको
पता तो चल सके कि एक्चुअली आपके सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, कौन सी बुक प्रीफर करना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी बुक अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी बी फॉर्म में हुआ था कि हमारे पास बुक्स तो नहीं थी, तो हमको नहीं पता था कि और भी बुक आती है, तो जो अवेलेबल थी उसी से हम काम चला रहे थे। बट बाद में धीरे धीरे पता चला कि यार इससे अच्छी बुक ये है, इससे अच्छी बुक ये है, इससे अच्छी बुक है। तो हमको आपको ये बताना है कि सारी बुक्स ये हैं, इनमें से ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा दिया गया है। अब इनमें से जो आपको पसंद आएगी वो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। कहीं से भी परचेस करिए, हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, आपके ऊपर है, आप जिसको चाहें परचेस करें, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, एक बार जरूर हर वो बुक को देख लीजिए जिनको हम रिव्यू बना के देख रहे हैं, बाद में पसंद आए तो आप कभी भी परचेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।